हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट में। सो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं बहुभुज मींस पॉलीगॉन। तो उसमें आप लोग पढ़ोगे पॉलीगॉन के टाइप्स हैं, कितने टाइप्स के पॉलीगॉन होते हैं, और पॉलीगॉन पढ़ने के बाद इसमें आप कुछ पॉलीगॉन बेसिस में आप कुछ थ्योरेटिकल पार्ट के साथ साथ आप न्यूमेरिकल भी सीखेंगे कि पॉलीगॉन में कोई पॉलीगॉन है उसमें कितने अंतर के कितने कोण का योग निकाल सकते हैं हम, और कितनी नंबर ऑफ साइड्स निकालना होता है। ये सारे इस पार्ट में पढ़ोगे आगे। तो इससे पहले हमने आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आपको बताया था हमने आपके लिए त्रिभुज से रिलेटेड जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट हैं, त्रिभुज के कोण, त्रिभुज में शीर्ष लंब क्या होता है, मात्रिका क्या होती है, ये आपको सब हम क्लियर कर चुके हैं पार्ट 1 में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में। सो अब स्टार्ट करते हैं बहुभुज। तो सबसे पहले देखते हैं बहुभुज होता क्या है, पॉलीगॉन आखिर क्या होता है, व्हाट इज अ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन होता है 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी आकृति को, यानी कि अगर किसी भी फिगर में 3 आकृति होती हैं, कितनी 3 भुजाएं होती हैं, किसी भी फिगर में 3 भुजाएं हो या 3 से ज्यादा भुजाएं हो, उसको बोलते हैं पॉलीगॉन बोलते हैं। तो आपका जो ट्रायंगल भी पॉलीगॉन काम करता है, जो ट्रायंगल भी है ये ट्रायंगल भी पॉलीगॉन है। ऐसे आप कोई स्क्वायर बना दें, स्क्वायर में क्या है, क्या डेफिनेशन होती है, 3 या 3 से भुजाओं से घिरी आकृति को, कितनी 4 साइड है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 साइडेड है। जब 4 साइड है इसका मतलब ये भी क्या होगा, पॉलीगॉन होगा। ऐसे आपको बनाते हैं हम पेंटागन बना दिया हमने, यहाँ पे दिया 5 साइड, ये भी क्या होगा, ये भी पॉलीगॉन होता है। मींस डेफिनेशन क्या होती है, 3 या 3 से घिरी आकृति को क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन बोलते हैं। वो चाहे त्रिभुज हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे आपका वर्ग हो या रेक्टेंगल हो, आयत हो, सब क्या है, सब पॉलीगॉन होते हैं। तो क्या होती है परिभाषा इसकी, बहुभुज माने 3 या 3 से भुजाओं से घिरी आकृति को बहुभुज कहते हैं। 3 या 3 से घिरी आकृति, भुजाओं की आकृति को बहुभुज कहते हैं, ठीक है। अब आपके बहुभुज के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन। पहला होता है भाई उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज मींस कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, और सेकंड होता है अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज मींस कॉन्केव पॉलीगॉन। तो उत्तल पॉलीगॉन क्या होता है, उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज में होता है प्रत्येक अंतः कोणों का माप 180 से कम हो। या कोई बहुभुज ले लिया, मान लो त्रिभुज ले लिया हमने, ये क्या ले लिया हमने, त्रिभुज ले लिया। त्रिभुज में क्या है, त्रिभुज में जितने भी कोण हैं ये कोण 180 से क्या होना चाहिए, कम होने चाहिए। प्रत्येक अंतः कोणों की माप 180 से कम, यानी कि ये जो आपने कोण बनाया है ये कोण ऊपर 180 डिग्री से कम होना चाहिए। अगर 180 डिग्री से कम है तो उसको क्या बोलेंगे हम, ये कहलाता है उत्तल बहुभुज कहलाता है, मींस कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कहलाता है। मींस 180 डिग्री से इसका एंगल कम होना चाहिए, ये नहीं कि ये एंगल 200 ले लिया तो क्या रॉन्ग है, तो 180 डिग्री से उसका एंगल कम हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। क्लियर हो गया। इसी से फिगर बना हुआ देखिए, ये सब क्या है, ये सब के एंगल जो होंगे 180 से कम होंगे, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन बोलते हैं, मींस उत्तल बहुभुज बोलते हैं। अब आते हैं यहाँ पे अवतल बहुभुज में। तो अवतल बहुभुज क्या होते हैं, अवतल बहुभुज इज कॉन्केव पॉलीगॉन, मींस कम से कम एक अंतः कोणों का माप 180 से अधिक हो। मींस उसमें कंडीशन है कोई भी फिगर दे दिया जाए, उस फिगर में कम से कम एक एंगल ऐसा हो जिसकी माप 180 से ज्यादा होती है। देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये कोण के 180 से ज्यादा मिलेगा, तो क्या हुआ, ये फिगर कहलाता है कॉन्केव पॉलीगॉन कहलाता है। तो ऐसे कि आपको एग्जाम में 2-4 फिगर दे दिए जाते हैं, आपसे 4 फिगर से बोल दिया जाएगा इसमें से कौन सा उत्तल बहुभुज है या कौन सा उसमें अवतल बहुभुज है, या फिर कॉन्वेक्स पॉलीगॉन या कॉन्केव पॉलीगॉन। तो आप याद रखना है, अगर उसका माप 180 से कम होता है उसको बोलते हैं उत्तल बहुभुज, और उसमें एक एंगल का माप अगर 180 से ज्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अवतल बहुभुज बोलते हैं। क्लियर हो गया। ऐसे कि इसका एग्जांपल और देखते हैं, जैसे कि हम ये भी क्या है, ये जो एंगल होता है ये भी 180 से ग्रेटर होता है, ये भी क्या होगा, ये किसका एग्जांपल है, ये अवतल बहुभुज के एग्जांपल। क्लियर हो गया। क्लियर। ये सिंपल एनिमेशन समझ लीजिए, इसका जो पॉइंट है इनसाइड की ओर होगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सभी आपको जो वर्टेक्स हैं ये सब बाहर की ओर निकले हुए हैं, देखिए सब वर्टेक्स बाहर की ओर निकले हुए हैं, ऐसा हो सकती है। अगर इसके वर्टेक्स, अगर एक वर्टेक्स अंदर हो गया है तो क्या कहलाएगा, वो
वो कहलाएगा अपर बहुभुज कहलाएगा। तो यहाँ पे दो वर्टेक्स ज्यादा हो सकते हैं, इसे लिखा है ना, कम से कम एक अंतःकोण एसोसिएशन, कम से कम एक तो हो गई होगा, या फिर दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये है, ये भी क्या देखिए, ये क्या एसोसिएट ज्यादा है, ये भी क्या, ये भी आपका कहलाएगा अपर बहुभुज कहलाएगा। क्लियर हो गया। अब आते हैं समबाहुभुज क्या होता है। समबाहुभुज मींस रेगुलर पॉलीगॉन। देखिए पॉलीगॉन टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट पॉलीगॉन होता है आपका इरेगुलर पॉलीगॉन, दूसरा होता है रेगुलर पॉलीगॉन। इरेगुलर पॉलीगॉन में क्या होता है, जितनी भी साइडें हैं सब अलग अलग होंगी, तो उसको क्या बोलते हैं, इरेगुलर पॉलीगॉन। और रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, इसमें सभी भुजाएं जो होती है, सभी भुजाएं इक्वल होती है। जैसे कि हमने ट्रायंगल ले लिया, यहाँ पे ये सभी भुजाएं इक्वल होंगी, ठीक है। तो जिस पॉलीगॉन में सभी भुजाएं इक्वल होती हैं उसको क्या बोलते हैं, समबाहुभुज बोलते हैं। एक कंडीशन और भी है, यहाँ पे भुजाओं के साथ साथ इसका आंतरिक कोण बराबर होता है। आंतरिक कोण मतलब कि ये आंतरिक कोण है, ये बराबर होता है, ठीक है। ये सिर्फ 60 है तो 60 ये भी होगा, 60 ये भी होगा। तो सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सभी आंतरिक कोण बराबर होते हैं, तो क्या बोलेंगे, समबाहुभुज बोलते हैं, मींस रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। और ये रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, उसमें भुजाएं अलग अलग होती हैं। जब भुजाएं अलग अलग होती हैं तो उसमें कह सकते हो, उसमें क्या, उसमें आपको इंटरनल एंगल होते हैं, आंतरिक कोण, वो सब अलग अलग होते हैं। क्लियर हो गया। सो स्टार्ट करते हैं। ये सभी अंतःकोणों की माप। अगर आपको कोई भी पॉलीगॉन दे दिया जाए, कैसे पॉलीगॉन हो, रेगुलर पॉलीगॉन हो, आपसे रेगुलर पॉलीगॉन दे दिया जाए और बोला इसका अंतःकोण की माप क्या होगी। जैसे मान लीजिए छोटा क्वेश्चन लेते हैं, हमने ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। हमने पूछा ये कैसा ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, सही है, भुजा बराबर होंगी, क्योंकि यहाँ बात किसकी हो रही है, यहाँ बात हो रही है समबाहु इक्वल रेगुलर पॉलीगॉन की बात हो रही है। हाँ, हमने त्रिभुज दिया, हमने बोला इसके सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना होगा। आप जानते हो आप जानते हो ट्रायंगल का जो अंतःकोण कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। ऐसा हमको कोई अगर स्क्वायर दे देगा, कोई भी स्क्वायर रेक्टेंगल कोई कोऑर्डिनेटर दे देते हैं, तो कोऑर्डिनेटर में क्या होता है, कितने डिग्री का होता है, ये 360 डिग्री का होता है, ये कितने डिग्री का होता है, ये 180 डिग्री का होता है। ऐसे आपको दे दें, हमें अगर पेंटागन दे दें तो पेंटागन कितने डिग्री का होता है, पेंटागन कितने डिग्री का होता है, पेंटागन तो पेंटागन 540 डिग्री का होता है। लेकिन कैसे आ रहा है ये इस फॉर्मूले से आ रहा है। अगर आपको सभी अंतःकोणों की माप निकालनी है, इसका फॉर्मूला होता है 2n - 4 × 90 डिग्री। कैसे, यहाँ पे जो n बोलते हैं नंबर ऑफ साइड बोलते हैं। जैसे हमने कोई ट्रायंगल लिया, तो ट्रायंगल में हाउ मेनी साइड्स, देयर आर 3 साइड्स, देन को दिया 2 × 3 - 4 is 90, then give us 6 - 4 × 90 means 2 × 90 means becomes 180 डिग्री। इसका ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे जो त्रिभुज के सभी अंतःकोण कितने जैसे होता है, 180 डिग्री का होता है। क्लियर हो गया। ऐसे आपको ऑक्टागन दे दें, यहाँ पे नंबर ऑफ 8 साइड पुट कर देना, हेक्सागन को किया जाए नंबर ऑफ 6 साइड पुट कर देना, इसमें हेप्टागन है 7 पुट कर देना, नोनागन है 9 पुट कर दीजिएगा। क्लियर हो गया। तो ट्रायंगल 3 साइड्स होती है, क्वाड्रेटर में 4 साइड्स होती है, पेंटागन में 5, हेक्सागन में 6, हेप्टागन में 7, ऑक्टागन में 8, नोनागन में 9 एंड डेकाग्राम में 10। आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसमें, तो इसका एक कोण होता है कितने डिग्री का होता है, तो पूरा कोण तो पढ़ लिया आपने 180 डिग्री का होता है। अरे पूछा इसका एक कोण कितने डिग्री का होता है, सिंगल कोण। क्या करो, आप टोटल कोण निकालो, उस टोटल में से क्या करो, नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दीजिए। किसे डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ साइड से। तो देयर आर 3 साइड्स हैं, जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा, 60 डिग्री। तो ट्रायंगल में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। क्लियर हो गया। जैसे मान लीजिए पेंटागन ले लिया, देखिए पेंटागन निकाले, पुट करिए हम 5, तो 5 पुट करेंगे क्या होगा, 5 × 10, 10 - 4 6 और 9 क्या हो गया 540, ये 540 हो गया। आपने बोला इसका एक कोण कितने डिग्री का होगा, तो क्या करोगे, नंबर ऑफ 5 साइड्स हैं, जैसे 5 से डिवाइड करो, तो 5 × 5 5 × 40, तो 180 डिग्री होगा। तो ईच एंगल पे 180 डिग्री के होते हैं। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अपना सभी महाकोणों की माप 360 डिग्री की होती है। कैसे, हमने कोई भी ट्रायंगल ले लिया, हमने ये ट्रायंगल ले लिया, हमने ये ट्रायंगल लिया,
ये देखो बाहर कोण ऐसा ये होगा, इसमें बाहर कोण ये होगा और इसका बाहर कोण ये होगा। ठीक, यहाँ से क्या करोगे, जो इसका सम निकालोगे आप वो सम 360 का निकल के आता है। तो मतलब कि कोई भी पॉलीगॉन हो उसके सभी बाहर कोणों के जो हमेशा 360 का होता है। और यहाँ ले लो, ये कोण ले लिए, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण ले लें, आप ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, इसको जब ऐड करेंगे तो 360 डिग्री का निकल के आता है। क्लियर? अब बात करते हैं, अगर आपको प्रत्येक निकालना है y विषय प्रत्येक के लिए क्या करो, उस नंबर ऑफ साइड्स डिवाइड कर देंगे तो प्रत्येक कोण निकल आएगा। अब यहाँ बात करते हैं, अच्छा समझिए हमारे पास त्रिभुज है, ये कोण कौन सा है, इसको बोलते हैं बाहर कोण स्टीयर है, और ये कोण कौन सा है, अंतर कोण मींस इंटीरियर है। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा जो इंटरनल और जो एक्सटर्नल है इनका उसका जो सम होता है हमेशा 180 डिग्री का होता है। किसी भी फिगर में आंतरिक और बाह्य कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री का होता है। ये हो गया। अब बात करते हैं, कोई भी फिगर ले लिया जाए, कोई भी फिगर है, हमने कहा इसमें कितने विकर्ण होंगे, विकर्ण निकालने हैं। तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है n, इस बार हमने ले लिया, हमने एक हमने स्क्वायर ले लिया, हमें से होगा हाउ मेनी डायगोनल, कितने डायगोनल है, कितने विकर्ण। क्या करोगे आप जानते हो इसमें दो डायगोनल्स होते हैं, लेकिन कैसे, इस फॉर्मूले से क्या होता है n n - 1 अपॉन 2 into n, n मतलब क्या नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, यहां को दोनों क्या है 4 - 1 अपॉन 2 - 4, 2 जा 4 क्या मिलेगा हमें 6 - 4 क्या है, देखिए दो विकर्ण दिए हैं। तो अगर किसी भी पॉलीगॉन का आपको नंबर ऑफ डायगोनल निकालने हैं तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, n - 1 अपॉन 2 - n, तो यहाँ पे आपको नंबर डायगोनल मिल जाएगा। तो आई होप आप लोग क्लियर समझ आ गया होगा। तो आप इसके नेक्स्ट पार्ट में आप इसे देखोगे, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल है वहां पे तो देखो इसके न्यूमेरिकल देखेंगे। और जो लोग मेरे चैनल में नए लोग हो स्टूडेंट्स, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे शेयर कर दें। सो ऑल द बेस्ट।